है जी। कल हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ बात किए थे हम लोग, है जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ बात हुआ था। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही बात हुआ था। अभी हम लोग देखने वाले हैं बाबू, है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसी को बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हिंदी में इसको बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव बोलेंगे। विद्युत विभव या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है स्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव। इसके बारे में कल हमने चर्चा किया था, ठीक है, लेकिन वो व्यवहारिक चर्चा था बाबू। आज इसका हम लोग न्यूमेरिकल चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है बाबू, सोर्स चार्ज प्लस कैपिटल क्यू कूलम, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है। और यहां से अनंत पर, अनंत को इस तरीके से हम लोग सूचित करते हैं, इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी का साइन इस पर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर कहीं ना कहीं अपना अनंत रहा होगा, इन्फिनिटी रहा होगा, ठीक है। तो अनंत पर हम क्या करते बाबू कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं प्लस क्यू कूलम, ठीक है, नहीं जी। तो इसको, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये अपने चारों ओर क्या करेगा बाबू, तो ये अपने चारों ओर एक तरीका का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। और इसके फील्ड में कहीं पर भी अनंत से इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, प्लस क्यू स्मॉल चार्ज को उठा करके लाइएगा, मान लीजिए यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ए पर, ये वो है और ये इन्फिनिटी का पॉइंट। तो इन्फिनिटी से ए पर अगर हम उठा करके लाए प्लस क्यू चार्ज को, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है, ठीक है। शर्त है कि इसको धीरे धीरे से लाए, इस तरीका से लाए कि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होना चाहिए। तो जो भी काम करेंगे वही इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। और इन्फिनिटी पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है बाबू, तो 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो टोटल काम करेंगे प्लस क्यू चार्ज पर, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर इसी प्लस क्यू चार्ज को हम लोग 1 कूलम्ब चार्ज बना दे, एकांक धन आवेश बना दे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बना दे, ठीक है, तो इसको अगर इन्फिनिटी यानी अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे काम करने के लिए, तो जो भी काम करेंगे हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए, जो भी काम करना पड़ेगा, जो भी वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए यहाँ से उठा करके ए तक लाने में हमको कितना खर्च करना पड़ेगा बाबू, काम W किया, ठीक है, नहीं जी। तो क्यू चार्ज को अनंत से उठा करके
किसी बिंदु ए तक लाने में जो काम किया गया है बाबू वो W है। तो यूनिट पॉजिटिव को कितना काम करेंगे, तो जो भी काम करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं V से। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं बाबू। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य का परिमाण विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे स्मॉल भी से सूचित करते हैं। ठीक है, किसे सूचित करते हैं बाबू, स्मॉल भी से। ठीक है, अच्छा ये क्या है बाबू, कुल कार्य का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है मीन्स ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक अदिश राशि हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है जी। चलिए इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पर। The amount of work done on unit positive charge to bring it from infinity to a certain point
in presence of an external electric field is called electric potential. It is denoted by कैपिटल V। ठीक है, अब देखिए तो हमने क्या देखा था बाबू कि प्लस क्यू यानी स्मॉल प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक जो लाए थे तो उसके लिए हमको डब्ल्यू वर्क करना पड़ा था। ठीक है जी, तो प्लस क्यू चार्ज को स्मॉल क्यू चार्ज को है जी इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए हमको डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। तो यूनिट बनाने के लिए इसको, क्योंकि यूनिट चार्ज जो लाएंगे इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक वही हमारा पोटेंशियल देने वाला है, इसीलिए इस क्यू को हम लोग वन बनाएंगे। यूनिट बनाने का प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों ओर क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बटा क्यू, इधर हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बटा क्यू। तो ये क्यू बटा क्यू हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो क्यू बटा क्यू हमारा 1 हो जाएगा, इधर डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमने चार्ज को रखा है और राइट साइड में हमारा वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर हमारा डब्ल्यू बाई क्यू क्या हो गया बाबू, ये वर्क डन हो गया। इसीलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये किया गया वर्क है, इसलिए डब्ल्यू बाई क्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, यानी यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, तो V बराबर हो जाएगा बाबू डब्ल्यू बटा क्यू। चलिए इसका ऐसा यूनिट देख लीजिए, एसआई मात्रक। तो ऊपर डब्ल्यू है, डब्ल्यू मीन्स वर्क, और वर्क को हम लोग जूल से, और नीचे हमारा चार्ज है तो कूलम्ब में। तो ये हो गया बाबू जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जूल, ये -1 का मतलब पर, कूलम्ब। ठीक है, ये माइनस का मतलब होता है पर, आवर रहता है तो उसको हम लोग नाम नहीं लेते हैं। अगर 2 या 3 या कुछ भी रहता है एक के अलावा तो उसको बोलते हैं। ठीक है नहीं, तो ये पढ़ेंगे जूल पर कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट के नाम से जानते हैं, वोल्ट, जिसको हम लोग V से सूचित करेंगे। यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया बाबू, वोल्ट हो गया या जूल पर कूलम्ब हो गया। तो ये बार बार पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबरिया में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है। ठीक है, और क्या है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो स्केलर क्वांटिटी या दिश राशि। दिश राशि है। ठीक है, चलिए बाबू, तो इसके बाद नया टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की माप। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की माप। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू कूलम बाबू, ये पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी का नहीं जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बाबू, तो 0 होता है। और यहाँ पर हमारा एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू कूलम्ब है। ठीक है नहीं जी, जिसका वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 कूलम्ब रखेंगे। ठीक है, तो इस 1 कूलम्ब चार्ज को हम क्या करते बाबू, ये जो एक्सटर्नल नहीं जी दूसरा कोई चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो ये चार्ज के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर एक तरीका का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और उसी विद्युत क्षेत्र को हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये अपने चारों ओर एक तरीका का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस 1 कूलम्ब चार्ज को हम क्या किए कि एक बार यहाँ पर बी पर और दूसरे बार फिर से अनंत से उठा करके इसको सी पर ला दिए। ठीक है, एक बार बी पर दूसरे बार सी पर, तो बी पर लाएंगे तो फिर से देखिए अनंत से उठा करके ला रहे हैं, तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ये किस पॉइंट का पोटेंशियल है बाबू, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल को भी से हम लोग सूचित करते हैं, और ये पोटेंशियल बी पॉइंट का, इसलिए इसको हम लोग भी कहेंगे। ठीक है, और फिर अनंत से इसको अगर उठा करके हम सी तक लाए तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बाबू, वी सी। वी मीन्स पोटेंशियल और सी मीन्स उस पॉइंट का लोकेशन है। ठीक है नहीं जी, तो दोनों का पोटेंशियल, दोनों के लिए हमारा काम अलग अलग हो जाएगा। सी पर लाएंगे तो यहाँ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और बी पर लाएंगे तो यहाँ पर कम वर्क करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू और स्मॉल प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों क्या है बाबू, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर प्रतिकर्षित करेगा नहीं जी, तो बी पर लाएंगे तो इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ कम प्रतिकर्षण होगा, लेकिन सी पर लाएंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज के बहुत नज़दीक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी भी सी हमारा बड़ा हो जाएगा और भी भी हमारा छोटा हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो दोनों के सी और बी पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल आ जाएंगे। ठीक है नहीं जी, इनको घटा देंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग करेंगे, इसलिए इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। आए बस समझिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे बाबू, तो इस ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू, इसको अनंत से बी तक जब लाएंगे, आप फिर इसी को अनंत से कहाँ तक लाना है बाबू, सी तक लाना है। ठीक है, तो देखिए इतना काम तो दोनों में बराबर होगा नहीं जी, इतना जो बच जाएगा वही हमारा क्या देगा बाबू, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसलिए हम डेफिनेशन में ये जो अनंत से बी पॉइंट तक ला रहे हैं दोनों में, इसका कोई बात नहीं करते, सीधे कहते हैं कि एकांक धन आवेश को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करेंगे वही काम क्या कहलाएगा बाबू, विभवांतर कहलाएगा।
ठीक है नहीं जी। और इस तरीक़ा से हम आसानी से विभवांतर की माप कर लेते हैं कि वो काम हम कितना किए हैं एक कूलम्ब चार्ज पर, वहीं विभवांतर की माप हो जाएगी। आए बस समझ में, ठीक है। और ये हमेशा देखते हैं कि कैसा होता है बाबू, तो यहाँ प्रतिकर्षणात्मक की बात हो रही है, प्रतिकर्षण का जहाँ बल लगेगा, नहीं छात्र, नहीं जी, वहीं पर बात होगी। तो इस परिभाषा को लिख देते हैं यहाँ पर। एकांक धन आवेश को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एकांक धन आवेश को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है, ठीक है छात्र। या विभवों के अंतर को इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये बच्चा वाला टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर या में भी हम लिख देते हैं, दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं बाबू, नहीं जी। इसी को किस में लिखेंगे बाबू, इंग्लिश में। The amount of work done to bring a unit positive
unit positive charge from one point to other point. In presence of external electric field is called potential difference. Potential डिफरेंस, ठीक है। और में क्या हो जाएगा बाबू, द डिफरेंस of potential of two different locations is called potential difference। करता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बाबू, देखिए कहाँ से कहाँ तक लाया था हमने, नहीं जी, तो बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको, ठीक है छात्र। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा से भी से पोटेंशियल और सी से बी के बीच का, और ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, तो वर्क डन हम लोग किया है कहाँ से कहाँ तक, तो बी से सी तक, बी से सी तक। ठीक है, देखिए डिफरेंस हम सी से बी तक निकाल रहे हैं, लेकिन सी से बी तक का डिफरेंस कैसे निकलेगा बाबू, तो जब इस 1 कूलम्ब चार्ज को हम लोग बी से सी तक लाएंगे तो वहीं सी से बी तक का हमारा डिफरेंस देगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग वर्क डन बी से सी करेंगे, नहीं छात्र। आइए प्लस क्यू चार्ज को लाए थे, नहीं जी, 1 कूलम्ब को लाने के लिए, नहीं जी, एकांक बनाने के लिए क्यू से डिवाइड करना पड़ता है, नहीं जी, तो वर्क डन बी टू सी अपॉन क्यू चार्ज, जिस चार्ज को ला रहे हैं वही हमको क्या देगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी बी के बराबर हो जाएगा। या इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो कल के जैसा, ये देखिए बी सी हमारा क्या है जी, तो क्लोज क्या बोलते हैं, बी सी क्या है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं बाबू, बी से सी तक, है जी, और इलेक्ट्रिकल फोर्स इनटू कुछ ना कुछ अपना दूरी होगा, ठीक है। मान लीजिए वो दूरी हमारा क्या है बाबू, डी एल ही है, बी से सी की दूरी क्या है, डी एल, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए। तो ये दोनों नेगेटिव था, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा सामने, और नीचे क्यू भी है, तो सीधे इस क्यू से डिवाइड कर दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए, या एक्सटर्नल फोर्स से कार निकालते हैं तो इतना ही हमारा प्लस में हो जाएगा, दूसरा कोई बात नहीं है, कल के जैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पोटेंशियल से ही बना है। तो SI यूनिट हमारा
तो ये SI यूनिट फिर से क्या हो जाएगा बाबू, वोल्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोनों पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर क्या था बाबू, W बट्टा Q है जी, है समझ में। यानी W अगर पता चल जाए और Q अगर पता चल जाए तो V हमको आसानी से निकालने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इस तरीका से करेगा कि मान लीजिए कोई चार्ज हमारे पास 10 कूलम्ब है, Q कितना है बाबू, 10 कूलम्ब, और इसको इन्फिनिटी से किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो काम किया गया है वो मान लीजिए 100 जूल है। तो कहेगा कि इसका ये दोनों के कारण हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना होगा, ये बताइए। तो क्या लगा देंगे बाबू, फार्मूला लगा देंगे फटाक से, हम लोग माहिर आदमी हो गए। तो V बराबर W बटा Q, W का मान है 100 और Q का मान है 10, ऊपर जूल नीचे कूलम्ब, तो ये 10 से ये 10 बचेगा, यानी 10 जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को ही वोल्ट बोलते हैं, तो ये 10 वोल्ट भी हमारा आंसर हो जाएगा। गर्दा उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर किसी 10⁻⁶ कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में नहीं जी जो भी काम करेंगे उसकी गणना करें यदि पोटेंशियल भी 10⁻⁻⁴ वोल्ट हो, तो कैसे करेंगे बाबू, तो फार्मूला लगा दीजिए। तो V बराबर W बट्टा Q, W हमको निकालना है, कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा बाबू, Q टाइम्स V हो जाएगा, यानी Q का मान हो गया 10⁻⁶, अब V का मान हो गया 10⁻⁻⁴, तो ये 10⁻⁶ - 4 हो जाएगा, तो ये 10⁻² हो जाएगा, यानी 100 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है गर्दा। उसी तरीका से और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम किया जा रहा है वो 1000 जूल है, 1000 जूल, और चार्ज को हमने लाया वो 10,000 था, 10,000 कूलम्ब। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना रहा होगा, डेल्टा V का मान हमको निकालना है। तो डेल्टा V बराबर क्या होता है जी, तो डेल्टा V बराबर W बट्टा Q, और W का मान देखिए 1000 है, और Q का मान 10,000 है, तो 1000 से ये 10,000 कटेगा तो 1/10 बचेगा, 1/10 जूल पर कूलम्ब हो जाएगा, यानी 1/10 जूल पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, तो ये वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से घुमा फिरा कर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे एक और थोड़ा सा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कि मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, एक ये और दूसरा बी, ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल हमको निकालना है। यहाँ का पोटेंशियल दे दिया जाए, भी का मान जो दे दिया वो मान लीजिए 10 वोल्ट दे दिया है, ठीक है, और चार्ज को हम बी से उठाकर, क्यू जो है हमारा 10⁻⁻⁶ कूलम्ब चार्ज है, इसको बी से ए तक ला रहे हैं, ठीक है, इसको उठाकर कहाँ से कहाँ ला रहे हैं बाबू, बी से ए तक, और बी से ए तक उठा करके लाने में जो हमको काम करना पड़ रहा है वो W का वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 10⁻³ जूल है, ठीक है।
तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा V बराबर W बटा Q, नहीं जी। अब डेल्टा V का नाम रखिए, तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो VA माइनस VB, नहीं जी, यानी VA माइनस VB। ठीक है, तो W का मान क्या हो जाएगा बाबू, WBA बटा Q, क्योंकि इसको B से A तक उठा कर ला रहे हैं। VA हमको निकालना है, तो VA बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये VB को इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, तो VB आप प्लस WBA अपॉन Q हो जाएगा। VB यानी B पॉइंट का ये पोटेंशियल, तो B पॉइंट का पोटेंशियल देखिए 10 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 आप प्लस WBA यानी B से A तक लाने में जो काम किया जा रहा है तो वो 10 के पावर माइनस 3 है, तो ये लिख देंगे 10 टू दी पावर माइनस 3। आप बता Q किस चार्ज को बाबू, तो 10 टू दी पावर माइनस 6 को। ठीक है, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास VA बराबर 10 प्लस 10 टू दी पावर माइनस 3, और नीचे वाला जो माइनस है ऊपर जाएगा तो वो प्लस में बदल जाएगा, यानी 10 टू दी पावर 6। अब ये बन जाएगा ये पावर m इंटू ए पावर n बराबर ये पावर m प्लस n के फॉर्म पर, यानी VA बराबर हो जाएगा वो 10 प्लस 10 टू दी पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, यानी VA बराबर 10 प्लस 10 टू दी पावर 3, यानी VA का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 10 आप प्लस 1000, यानी 1010 हो जाएगा। VA का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 1010 वोल्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा VA का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, तो क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, किस तरीक़ा से कह रहा है जी, और उसके अनुसार से अपना काम कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल पे ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।